दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टिओरा टीवी स्मार्ट टीवी प्लेयर एप्लीकेशन के बारे में। इसका रेटिंग पॉइंट 3.5 है और इसको 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने किया है डाउनलोड। अब एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम इसमें टीवीज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक के बने रहना अगर आपने इसको डाउनलोड किया है और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे एप्लीकेशन रिलीज़ हुआ है 21 मई 2026 को, लेकिन 13 जुलाई को इसको अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और आपको सारी जानकारी अच्छे से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा, आपने इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड किया था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, कहीं से भी किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो और आपको नहीं पता होता है कि आगे जाके उससे आपके मोबाइल में कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपने इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड किया था। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम इसको ओपन करते हैं कुछ ओपन तो हो जाता है, एडवर्टाइजिंग आपको देखने के लिए मिलती है, तो उसको आपको ऊपर की साइड से हटा देना है और फिर आपको कर देना है लैंग्वेज को सिलेक्ट। तो फिलहाल मैं इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपल दोस्तों आपको ऊपर की साइड से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड करते जाना है, इस तरीके से स्लाइड करना है और फिर आपको कर देना है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको एड देखने के लिए मिलेगी, तो आपको एड वगैरह को देख लेना है अच्छे से और फिर से आपको एडवर्टाइजिंग को ऊपर की साइड से हटा देना है। एड को हटाने के बाद देखिए नोटिफिकेशन के लिए हमको अलाउ करना होता है, तो नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करके हमको एग्री कंटिन्यू पे कर देना है नीचे की साइड से क्लिक। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताता है किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें, तो आपको इसको हटा देना है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको और भी ऐड देखने के लिए मिलती है। तो चलिए ऐड को पहले मैं हटा देता हूँ। एप्लीकेशन को फिर से मैंने ओपन कर दिया, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर ऐड को हटा दिया है, यहाँ पे लिखा वेलकम बैक टू, तो कंटिन्यू पर हमको क्लिक कर देना है। फिर आपको ऐड देखने के लिए मिलेगी। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी ऐड देखने के लिए मिलती है। अगर आपको सारी चीज़ें देखना है दोस्तों, तो आपको ऐड देखना यहाँ पे पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको यूआरएल देखने का ऑप्शन मिल जाता है। ऐड टू चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको चैनल ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। स्ट्रीमिंग की बात करो तो स्ट्रीमिंग पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे चैनल की, तो चैनल पे हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी चैनल को सर्च कर सकते हो और सिंपली उसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो भी चैनल सर्च करना चाहो सर्च कर सकते हो दोस्तों, उसको दिक्कत परेशानी नहीं है। कैटेगरी में आपको चैनल देखने के लिए मिल जाते हैं, कैटेगरी पे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे होम वाले ऑप्शन में सिंपली आपको मिलता है डिवाइस वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, फाइल मिल जाती है, तो आप यहाँ पे आसानी से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो इस एप्लीकेशन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको खुलकर सारी चीज़ें नहीं बता सकता, वरना मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन सही लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।